हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑन स्टडी मित्रा। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग अबाउट टू के बारे में समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहले मैं आपको बता देती हूँ अबाउट टू का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, अबाउट टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी कोई काम हम लोग अभी अभी करने वाले हों, ठीक है, या फिर हम पास्ट में उसको करने वाले थे, ठीक है, या फिर फ्यूचर में हम लोग करने वाले होंगे। मतलब ऐसे काम जो अभी हमने किया नहीं है, जस्ट अभी हम वो करने वाले हैं। ठीक है, मतलब काम होने की कगार पे आ गया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वह अपना होमवर्क शुरू करने वाली है। ठीक है, अभी किया नहीं है, जस्ट वो अभी करने ही वाली है। जैसे मैं तुम्हें जस्ट फ़ोन अभी करने ही वाला था। ठीक है, जैसे आप भी सोच रहे हो कि मेरे को उसको फ़ोन करना है, तब तक उसका भी फ़ोन आ गया, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं जस्ट तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है लड़की नाचने ही वाली होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हम सेंटेंस काम करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, बस करने ही वाले हैं, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? अबाउट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको हम तीनों फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जब भी आप अबाउट टू को प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? यूज़ इज एम आर। ठीक है, कुछ भी काम अभी हम प्रेजेंट में करने ही वाले हैं तो वहाँ पे हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा ये मैंने आपको दे रखा है। एम के साथ आपको आई का यूज़ करना है। ठीक है, आर कब यूज़ होगा? जब भी हमारे प्रूलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्रूलर नेम होंगे। जैसे मैंने बोला नेहा एंड रोहन अपना काम करने ही वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप आर लगाएंगे। ठीक है, इस कब यूज़ करेंगे? जब भी आपके सिंगल सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नेम। ओके, रूल आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब देखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपका आ जाएगा अबाउट टू, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला वह गाना शुरू करने वाला है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ही इज़ अबाउट टू स्टार्ट सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट, मैं घर से निकलने वाला हूँ, तो आई क्या है हमारा? आई के साथ क्या आएगा? एम। आई के साथ हमारा क्या आएगा? एम। तो आई एम अबाउट टू लीव द हाउस। ओके, नेक्स्ट, हम स्कूल जाने वाले हैं, तो वी आ रहा है, हम के लिए क्या लगाए? वी, और वी के साथ क्या लगेगा? आर। तो वी आर, फिर उसके बाद मैंने बताया था अबाउट टू द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है वह रोने वाली है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? शी, और शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। तो शी इज अबाउट टू क्राई। ओके, तो ये हमारी थी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम उसको पास्ट में यूज़ करते हैं अबाउट टू को, तो वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वॉज वर। ठीक है, मतलब अगर हम वॉज वर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं तब उसका मतलब होता है कुछ भी काम हम पास्ट में करने वाले थे। जैसे मैंने बोला वे भागने वाली थी। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? वे भागने वाले थे, तो दे हमारे क्या है? प्रूलर। ठीक है, दे का मतलब है प्रूलर, तो दे के साथ क्या लगेगा? वर। तो दे वर अबाउट टू रन। ठीक है, हम फिल्म देखने वाले थे, तो आप क्या बोल सकते हैं? वी के साथ भी क्या लगाया? वर। तो वी वर अबाउट टू वॉच अ मूवी। ठीक है, मैं रोने ही वाला था, तो आई यूज हुआ है, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वॉज। तो आई वॉज अबाउट टू स्लीप। ठीक है, सोने वाला था। नेक्स्ट, वह रोने ही वाला था, तो वह रोने ही वाला था, वह के लिए ही वॉज अबाउट टू क्राई। तो आई होप आप लोगों को अबाउट टू वाले टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम अबाउट टू को विल बी के साथ यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा विल बी, यहाँ पे आप लोगों को रखना है विल बी। ठीक है, विल बी। अगर हम इसको विल बी प्लस अबाउट टू का यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर में कोई भी काम करने वाले होंगे। ठीक है, और जितनी भी, चाहे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगाना है? आपको विल बी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली कोई बात है नहीं। सब्जेक्ट आ गया, विल बी आ गया, अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह फ़ोन करने ही वाली होगी, वह फ़ोन करने ही वाली होगी, तो शी विल बी अबाउट टू कॉल। ठीक है, हम खेलने ही वाले होंगे, तो वी विल बी अबाउट टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है तुम स्कूल पहुंचने ही वाले होंगे, तो यू विल बी अबाउट टू रीच स्कूल। ओके, वे निकलने ही वाले होंगे, तो दे विल बी अबाउट टू लीव।
ओके। तो इस तरीके से हम अबाउट टू का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। ठीक है, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने रखे हैं जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाले सेंटेंस का आंसर बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने बोला वे पहुंचने ही वाले होंगे, तो ये कौन सा टेंस है हमारा? फ्यूचर टेंस है। ठीक है, मतलब विल बी के साथ आपको अबाउट टू लगाना है। वे के लिए क्या लगाएंगे? दे। तो दे के साथ क्या लगेगा? पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे दे विल बी अबाउट टू रीच। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैं किताब पढ़ने ही वाला था। मैं किताब पढ़ने ही वाला था, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू रीड अ बुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वह दौड़ने ही वाली है। वह दौड़ने ही वाली है, तो आप क्या बोलेंगे? शी इज अबाउट टू रन। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलने ही वाले थे। हम मिलने ही वाले थे, तो वी के साथ क्या लगेगा? वर। ठीक है, वी वर अबाउट टू मीट। ठीक है, नेक्स्ट है वे पहुंचने ही वाले होंगे। वे पहुंचने ही वाले होंगे, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? दे विल बी अबाउट टू रीच। दे विल बी अबाउट टू रीच। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वे लिखने ही वाले होंगे। वे लिखने ही वाला होगा, सॉरी। ठीक है, वे लिखने ही वाला होगा, तो क्या बोलेंगे? ही इज, होगा ना, ही विल बी अबाउट टू राइट। ओके, नेक्स्ट है लड़की नाचने ही वाली होगी, तो आप क्या बोलोगे? द गर्ल विल बी अबाउट टू डांस। ठीक है, वे निकलने ही वाले होंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? दे विल बी अबाउट टू गो आउट। ठीक है, ये आप सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस बोला होता कि वे खाना खाने ही वाले हैं, वे बाहर जाने ही वाले हैं, तो वहाँ पे क्या बनता? इस का यूज़ होता है इज एम आर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने अबाउट टू को किस तरीके से हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने समझा कि अबाउट टू का यूज़ हम किस फॉर्म में करते हैं, तीनों फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।